कमसन बद्रू का सुनसान रास्ता। जिला दादू के करीब एक छोटा सा गांव था जहाँ एक पुराना कच्चा रास्ता गुजरता था। वो रास्ता खेतों, झाड़ियों और एक सूखे नाले के दरमियान से निकलता हुआ दूसरे गांव तक जाता था। लोग उसे कमसन बद्रू का रास्ता कहते थे। अजीब बात यह थी कि किसी को ये मालूम नहीं था कि कमसन बद्रू कौन था। कुछ कहते थे वो एक चरावा था, कुछ कहते थे वो एक डाकिया था, और कुछ बूढ़े सिर्फ इतना कहते थे, उसका नाम मत लिया करो, रास्ता सुन लेता है। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि सूरज गुरूब होने के बाद इस रास्ते के करीब भी ना जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया आखिर वहाँ हुआ क्या था। एक दिन गांव का एक किसान रशीद शाम ढलने से पहले अपनी बैलगाड़ी लेकर उस रास्ते से वापस आ रहा था। उसके साथ उसका 12 साला बेटा सलीम भी था। आसमान पर काले बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। रास्ते के दोनों तरफ लंबी झाड़ियां खामोशी से खड़ी थीं। सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की चिरचिराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दोनों बैल एक साथ रुक गए। रशीद ने रस्सी खींची, चलो, मगर बैल एक कदम भी आगे ना बढ़े। वो किसी एक ही जगह को घूर रहे थे। रशीद ने सामने देखा, रास्ता बिल्कुल खाली था, फिर भी जानवर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उसी वक्त सलीम ने धीमी आवाज में कहा, अब्बा जी, आपको भी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है? रशीद खामोश हो गया। पहले तो उसे कुछ सुनाई ना दिया, लेकिन चंद लम्हे बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुश्क पत्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, मगर आवाज़ सामने से नहीं, बैलगाड़ी के साथ आ रही थी। रशीद ने हिम्मत करके उधर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा से हिलती हुई घास। अचानक बैल खुद ही जोर से दौड़ पड़े। गाड़ी इतनी तेज से हिली कि सलीम तकरीबन गिर ही गया था। कुछ ही लम्हों में वो दोनों गांव पहुंच गए। रशीद ने कभी किसी को इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद उसने ज़िंदगी भर शाम के बाद उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। चंद हफ्तों बाद उस रास्ते के किनारे एक पुरानी साइकिल मिली। साइकिल गांव के डाकिया हफीज़ की थी, लेकिन हफीज़ खुद कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, पूरा इलाका छाना गया। नाले, खेत, झाड़ियाँ सब देखे गए, कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक अजीब बात सामने आई, साइकिल की घंटी बार बार खुद ब खुद बजे जा रही थी, हालांकि वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी, ना कोई आदमी। पुलिस वालों ने उसे इत्तेफाक समझकर साइकिल उठा ली, मगर 2 सिपाहियों ने बाद में एक ही बात कही, जब हम साइकिल ले जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई पैदल चल रहा हो। वक्त गुजर गया, रास्ता वैसे ही खामोश रहा, लेकिन शाम के बाद वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने एक बात ज़रूर दोहराई, वहाँ कभी कोई दिखाई नहीं देता, मगर हमेशा ऐसा लगता है कोई साथ साथ चल रहा है। इसलिए गांव वालों ने उस रास्ते पर एक असूल बना दिया, मगरिब के अजान के बाद कोई अकेला वहाँ से नहीं गुजरेगा, मगर हर गांव में एक न एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करता। और उस साल वो शख्स गांव में आ चुका था। उसका नाम था नईम। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ लोगों का वहम है, और उसी बेयकीनी ने उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। नईम तकरीबन 30 साल का एक जवान था। वो शहर में ट्रक चलाता था और बरसों बाद अपने आबाई गांव वापस आया था। उसने बचपन से ही कमसन बद्रू के सुनसान रास्ते के किस्से सुन रखे थे, मगर उसे उन पर कभी यकीन नहीं आया। वो अक्सर हंस कर कहता, अगर रास्ता वाकई ख़तरनाक होता तो हुकूमत बंद कर देती। कहानियाँ बनाकर लोग खुद ही डर जाते हैं। गांव के बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, डर रास्ते से नहीं, उस राज से है जो आज तक किसी ने नहीं समझा। नईम उन बातों को मजाक समझता रहा। एक शाम उसे करीबी गांव से ज़रूरी सामान लाना पड़ा। जब वो वापसी रवाना हुआ तो मगरिब की अजान हो चुकी थी। दुकानदारों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, अगर रात हो गई है तो सुबह चले जाना। नईम मुस्कुराकर बोला, चचा, मैं शहर की सड़कों पर हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, एक कच्चे रास्ते से क्या डरना। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़ा। शुरू के चंद मिनट सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थी। फिर अचानक रास्ते के किनारे लगे बिजली के 3 खंभे नजर आए। नईम ने उन पर तवज्जो ना दी। चंद मिनट बाद वो 3 खंभे दोबारा सामने थे। उसने सोचा शायद इसे गलतफहमी हो गई है। वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही 3 खंभे, उसी तरतीब में, उसी फासले पर। यह देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मोटरसाइकिल रोककर पीछे देखा।
रास्ता बिल्कुल सीधा था, वो भटका नहीं था। फिर एक ही जगह 3 बार कैसे आ गया? उसी वक्त उसे दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की लाठी के सहारे खड़ा था। नईम ने करीब जाकर पूछा, बाबा ये नूरपुर का रास्ता किधर है? बूढ़े ने फौरन जवाब नहीं दिया। काफी देर तक वो नईम को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा जिस रास्ते पे तुम खड़े हो ये हर आदमी को एक जैसा नजर नहीं आता। नईम कुछ नहीं समझा। क्या मतलब आपका? बूढ़े ने हाथ से सिर्फ एक तरफ इशारा किया, पीछे मुड़कर मत देखना और जहां तक हो सके रुकना मत। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चल दिया। नईम ने 2 कदम आगे बढ़ाकर आवाज दी, बाबा आपका नाम तो बताएं। कोई जवाब नहीं आया। जब वो उस जगह पहुंचा जहां बूढ़ा खड़ा था, वहां सिर्फ लालटेन जमीन पे रखी हुई थी। बूढ़ा कहीं नहीं था। नईम ने लालटेन वहीं छोड़ दी और मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट कर दी। उसने दिल ही दिल में खुद को समझाया, ये सब इत्तेफाक है। मगर चंद लम्हों बाद मोटरसाइकिल का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट जल रही थी लेकिन इंजन खामोश था। उसने कई बार किक मारी, कोई फायदा नहीं हुआ। उसी दौरान उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज ना तेज थी ना आहिस्ता, बस एक ही रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। नईम ने हिम्मत करके पीछे देखा। रास्ता खाली था लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज बिल्कुल उसके करीब महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधे के पीछे आकर रुक गया हो। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने दोबारा मोटरसाइकिल को किक मारी। इस बार इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। नईम ने पीछे देखे बगैर पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा दी। गांव पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। उसकी हालत देखकर लोग समझ गए कि वो उसी रास्ते से आया है। गांव के बुजुर्ग गुलाम रसूल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें 3 खंबे नजर आए थे? नईम हैरान रह गया। उसने किसी को ये बात नहीं बताई थी। आपको कैसे पता? गुलाम रसूल ने गहरा सांस लिया, क्योंकि जो भी पहली बार उस रास्ते का राज देखता है उसे यही 3 खंबे नजर आते हैं। नईम ने फौरन पूछा, आखिर ये सब है क्या? बुजुर्ग ने नजरें झुका ली। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन एक आदमी जानता है। वो 15 साल पहले उसी रास्ते से गायब हो गया। नईम खामोश हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इस रास्ते से वाकई कोई ऐसा राज जुड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। नईम पूरी रात सो ना सका। बार बार उसके जहन में वही 3 बिजली के खंबे, वो बूढ़ा आदमी और कदमों की आवाज गूंजती रही। सुबह होते ही वो गांव के बुजुर्ग गुलाम रसूल के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोला तो बुजुर्ग पहले ही जाग रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि नईम ज़रूर आएगा। उसने खामोशी से चारपाई पे बैठने का इशारा किया। काफ़ी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर गुलाम रसूल ने सांस भरी और बोले, तुमने जो देखा वो हर किसी को नहीं दिखाई देता। नईम ने फौरन पूछा, आखिर इस रास्ते पर हुआ क्या था? गुलाम रसूल ने जवाब देने के बजाय घर के अंदर से एक पुराने कपड़े का थैला निकाला। उसमें एक मोटा सा रजिस्टर था। उसके सरवर्क पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखा था, आमद। नईम ने हैरत से पूछा, ये क्या है? गुलाम रसूल धीमी आवाज़ में बोले, ये गांव के चौकीदार का रजिस्टर था, आज से तकरीबन 40 साल पहले का। रजिस्टर के पहले सफ़े पर गांव आने वाले मुसाफिरों के नाम दर्ज थे। हर नाम के सामने तारीख लिखी थी। ये बिल्कुल आम सरकारी रजिस्टर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नईम सफ़े पलटता गया उसके हाथ कांपते गए। कई नामों के सामने सुर्ख स्याही से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, वापस नहीं आना। नईम ने हैरत से पूछा, ये सब लोग कौन थे? गुलाम रसूल ने आहिस्ता से कहा, जो भी शाम के बाद कमसन बदरू के रास्ते से अकेला गुजरा उसका नाम इस रजिस्टर पे लिखा गया। लेकिन पुलिस भी आई थी, लाश नहीं मिली। नईम रजिस्टर बंद करने ही वाला था कि आखिरी सफ़ा उसकी नज़रों से गुजरा। वह अचानक साकित रह गया। आखिरी सतर अभी नई स्याही से लिखी हुई लग रही थी। उसे सिर्फ 2 चीज़ें दर्ज थी, तारीख कल की और नाम नईम। उसका गला खुश्क हो गया। ये किसने लिखा? गुलाम रसूल ने रजिस्टर उसके हाथ से ले लिया। उनके चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कल शाम तक ये सफ़ा खाली था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उसी वक्त
मस्जिद से ज़ोहर की अजान की आवाज़ आई। गुलाम रसूल ने रजिस्टर फ़ौरन कपड़े में लपेट दिया। फिर उन्होंने पहली बार कमसन बदरू का नाम लिया। बेटा, कमसन बदरू कोई आदमी नहीं था, नईम चौंक कर बोला। फिर? हम भी यही समझते रहे कि वो किसी शख्स का नाम है, लेकिन मेरे दादा कहते थे ये दरअसल उस जगह का पुराना नाम था। बहुत पहले यहाँ एक छोटी सी बस्ती थी। फिर एक रात वो पूरी बस्ती खाली हो गई। खाली कैसे? गुलाम रसूल ने सर हिलाया। ये तो आज तक कोई नहीं जान सका। शाम ढलने लगी। नईम घर वापस आया। उसने फैसला किया कि अब वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन सूरज गुरूब होने के चंद मिनट बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक 10-12 साल लड़का खड़ा था। उसने घबराहट में कहा, चचा, मेरे अब्बा अभी तक वापस नहीं आए। वो कमसन बदरू वाले रास्ते से शहर गए थे। गांव के लोग फौरन जमा हो गए। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। कोई भी रात के वक्त इस रास्ते पे जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार नईम ने कहा, अगर वाकई कोई आदमी वहाँ फंस गया है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। गुलाम रसूल ने उसका बाजू पकड़ लिया। मत जाओ, ये रास्ता रात को आदमियों को नहीं, उनके फैसलों को आजमाता है। नईम ने हैरत से पूछा, इसका क्या मतलब? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जो लोग वहाँ से वापस नहीं आते वो सब बहादुर थे, लेकिन हर बहादुर आदमी अक्लमंद नहीं होता। ये कहकर उन्होंने जेब से एक पुराना कंपास निकाला। वो नईम के हाथ में रखते हुए बोले, अगर ये कंपास शुमाल के बजाय जनूब दिखाने लगे तो समझ जाना तुम रास्ते पर नहीं रहे। नईम ने कंपास जेब में रखा, लालटेन उठाई और पहली बार अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में कमसन बदरू के रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसे ये मालूम नहीं था कि उस रात वो सिर्फ एक गुमशुदा आदमी को नहीं, बल्कि 40 साल पुराने एक ऐसे राज को तलाश करने जा रहा है जिसके बाद शायद उसका वापस आना भी मुमकिन ना रहे। रात के 9:30 बज रहे थे। नईम, गुलाम रसूल और गांव के 2 नौजवान लालटेन लेकर कमसन बदरू के सुनसान रास्ते पे चल पड़े। शुरू के चंद 100 मीटर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हवा हल्की थी, दरख्त खामोश थे, दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक वो 3 बिजली के खंभे सामने आ गए। नईम के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने फौरन जेब से कंपास निकाला। सुई शुमाल की तरफ नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ घूम रही थी। गुलाम रसूल ने बगैर कुछ कहे नईम का हाथ पकड़ा। याद रखना, आज तुम यहाँ जो कुछ देखोगे उस पर यकीन बिल्कुल मत करना। चंद कदम आगे बढ़ते ही रास्ता बदलने लगा। वही कच्चा रास्ता अब पहले से ज़्यादा चौड़ा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पहले यहाँ पक्की सड़क रही हो। नईम ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। वो जगह उसे पहचानी हुई नहीं लग रही थी, हालांकि वो बचपन से इस रास्ते को जानता था। अचानक दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। नईम ने समझा शायद किसी किसान का घर होगा, लेकिन जितना वो करीब जाते रोशनी उतनी ही दूर हो जाती। गुलाम रसूल ने फौरन कहा, इसके पीछे मत जाना, हम आदमी को ढूंढने आए, रोशनी को नहीं। उसी दौरान पीछे चलने वाले 2 नौजवानों में से एक ने आवाज़ दी, चचा इधर देखें। सब ने मुड़कर देखा। रास्ते के किनारे एक जंग आलूदा लकड़ी का बोर्ड खड़ा था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी। नईम ने हाथ से मिट्टी साफ की। लिखा था, बस्ती कमसन बदरू। नीचे छोटे अल्फाज में दर्ज था, आबादी 217 अफराद। नईम हैरान रह गया। ये तो आपने कहा था कि यहाँ कभी कोई बस्ती थी। गुलाम रसूल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बोर्ड मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बोर्ड के पीछे एक तंग सी पगडंडी थी। चारों आहिस्ता आहिस्ता उस पर चलने लगे। सिर्फ 2 मिनट बाद वो एक ऐसी जगह पहुँचे जिसने सबको साकित कर दिया। सामने तकरीबन 10-12 मिट्टी के घर खड़े थे। कुछ के दरवाजे टूटे हुए थे, कुछ की छतें गिरी हुई थी। एक पुरानी मस्जिद भी मौजूद थी जिसकी दीवार पर सन 1968 लिखा हुआ था। नईम ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये जगह तो किसी नक्शे में नहीं है। गुलाम रसूल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं 75 साल का हूँ। अगर ये बस्ती वाकई यहाँ होती तो मुझे ज़रूर मालूम होता। उसी वक्त एक टूटी हुई दीवार के पास उन्हें एक साइकिल नजर आई। नईम दौड़कर वहाँ पहुँचा। वो साइकिल जो चंद हफ्ते पहले डाकिया हाफिज़ की गुम हुई थी, उस पर अभी भी जंग नहीं लगा था, जैसे उसे कल ही यहाँ खड़ा किया गया हो। मगर हफीज़ कहीं नहीं था। नईम ने एक घर का दरवाज़ा धकेला।
अंदर सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। चारपाई, मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, हता के दीवार पे लटका हुआ कैलेंडर भी, और उस कैलेंडर की तारीख पर सुर्ख दायरा बना हुआ था 18 अगस्त 1986, और उसके बाद किसी दिन पर निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन के बाद पूरी बस्ती अचानक रुक गई हो। इतने में बाहर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। सब चौंक कर बाहर निकले। रास्ता खाली था। फिर एक आवाज़ आई, इस बार मस्जिद के अंदर से। चारों एहतियात से मस्जिद की तरफ बढ़े। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मस्जिद के फर्श पर ताज़ा मिट्टी से एक जुमला लिखा हुआ था, वापस चले जाओ। किसी को वो लफ्ज़ लिखते हुए नज़र नहीं आया, मगर मिट्टी अभी तक हिल रही थी, जैसे किसी ने चंद लम्हे पहले ही उंगली उठाई हो। उसी लम्हे नईम की जेब में रखा कंपास ज़मीन पर गिर गया। उसकी सुई तेज़ी से घूमने लगी। एक चक्कर, दो चक्कर, फिर अचानक रुक गई। कंपास अब किसी सिमत की तरफ नहीं, बल्कि सीधा एक पुराने बंद घर की तरफ इशारा कर रहा था। गुलाम रसूल ने घर को देखते ही कांपती आवाज़ में कहा, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो जिस आदमी को हम ढूंढने आए हैं वो इस घर के अंदर है। चारों ने लालटेन मजबूती से पकड़ ली। नईम ने आहिस्ता से उस पुराने दरवाजे पे हाथ रखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नईम ने धीरे से दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से खांसने की आवाज़ फौरन बंद हो गई। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नईम ने बुलंद आवाज़ में कहा, अगर अंदर कोई है तो दरवाज़ा खोलें, हम गांव से आए हैं। कुछ लम्हे तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर चिर, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी में एक पुरानी चारपाई नज़र आ रही थी, और उस चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, दसे हुए गाल और कपड़े ऐसे जैसे बरसों से बदले ना हों। उसने नईम को देखते ही एक अजीब सवाल किया, आज कौन सा साल चल रहा है? नईम ने हैरत से जवाब दिया, 2026। ये सुनते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, तो मैं वाकई इतने साल बाद भी जिंदा हूँ? गुलाम रसूल आगे बढ़े। लालटेन की रोशनी जैसे ही बूढ़े के चेहरे पे पड़ी, उनके हाथ से लालटेन तकरीबन गिरी गई। वो कांपती आवाज़ में बोले, नहीं, ये मुमकिन नहीं। नईम ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? गुलाम रसूल ने बमुश्किल से जवाब दिया, ये अल्लाह देता है। ये वही शख्स था जो तकरीबन 30 साल पहले कमसन बदरू के रास्ते पे लापता हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस, रेंजर्स और पूरा गांव कई दिन तक फिरता रहा, मगर जिसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। नईम ने हैरान होकर पूछा, आप यहाँ कैसे जिंदा रहे? अल्लाह देता ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रहा। फिर मैं रास्ता भूल गया था। जितना आगे चलता उतना ही वापस उस जगह आ जाता, और फिर एक दिन मुझे ये बस्ती नजर आई। नईम ने फौरन पूछा, क्या यहाँ लोग रहते हैं? बूढ़े ने सर हिलाया। जब मैं यहाँ आया था यहाँ हर घर आबाद था। चारों साकित रह गए। क्या? हाँ, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने मुझे खाना भी दिया। उन्होंने कहा, सुबह होने दो, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और उसके बाद अल्लाह देता की आवाज़ भरा गई। सुबह हुई ही नहीं। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा, मैं कई दिन वहाँ रहा। फिर मुझे महसूस हुआ हर आदमी एक ही बात बार बार दोहराता है। एक ही वक्त पर मस्जिद जाता है, एक ही वक्त पर वापस आता है, और हर शाम सूरज गुरूब होने से चंद लम्हे पहले सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? अल्लाह देता ने पहली बार नईम की आंखों में देखा। क्योंकि वो किसी चीज से डरते थे जो इस बस्ती की नहीं थी। उसी लम्हे बाहर से तेज हवा चलने लगी। घर की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। बूढ़ा अचानक घबरा गया। उसने नईम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमें अभी जाना होगा। क्यों? क्योंकि सूरज डूबने वाला है। नईम ने हैरान होकर खिड़की से बाहर देखा। वो चौंक गया। कुछ देर पहले गहरी रात थी, लेकिन अब बाहर शाम का वक्त नजर आ रहा था। आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। ये कैसे मुमकिन था? चंद लम्हों में रात और शाम? गुलाम रसूल ने फौरन कहा,
सब लोग बाहर निकलो। चारों तेजी से घर से निकले। जैसे ही वो गली में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे गांव के तमाम दरवाजे एक साथ बंद हो रहे थे। हर घर, हर खिड़की एक ही लम्हे में बंद हो गई। पूरा गांव सुनसान हो गया। सिर्फ हवा की आवाज बाकी रह गई। अल्लादिता की सांसें तेज हो रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, देर हो गई, वो आ चुका है। नईम ने फौरन पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कांपते हाथ से बस्ती के आखिरी सिरे की तरफ इशारा किया। नईम ने उधर देखा। दूर धुंध के अंदर कोई एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ चल रहा था। उसके कदमों की आवाज़ अभी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, पूरे गांव की फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश होती जा रही थी। ये वो खामोशी थी जिसमें इंसान को अपनी धड़कनें ही बहुत ऊंची सुनाई देने लगती हैं। और पहली बार नईम को एहसास हुआ, कमसन बद्रू के रास्ते का असर खौफ रास्ता नहीं था, बल्कि वो अनजान मुसाफिर था जिसका इंतजार ये वीरान बस्ती बरसों से कर रही थी। नईम की नजरें धुन में खड़े उस अजनबी पे जम गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। ना वो दौड़ रहा था, ना आवाज दे रहा था, बस खामोश कदमों से चल रहा था। जैसे ही वो चंद कदम के फासले पर पहुंचा, सब हैरान रह गए। वो कोई खौफनाक मखलूक नहीं था। वो तकरीबन 70 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और हाथ में एक पुराना सरकारी थैला था। उसने नईम को देखकर सिर्फ एक सवाल किया, डाक खाना अभी भी खुला है? नईम ने हैरत से बोला, आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा नाम कमसन बद्रू है। ये नाम सुनते ही गुलाम रसूल के हाथ से लालटेन गिर गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नाम तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। कहानी नहीं, मैं हकीकत हूँ। बूढ़े ने बताया वो हुकूमत का डाक बिरादर था। 40 साल पहले शदीद बारिश के बाद इस रास्ते पर एक बस हादसे का शिकार हुई थी। बस में गांव के कई लोग सवार थे। हादसे के बाद कुछ ताकतवर लोगों ने इस वाक़े को छुपा दिया, क्योंकि बस में गैर कानूनी रकम और सरकारी दस्तावेजात भी मौजूद थीं। लाशें खामोशी से इस वीरान बस्ती के करीब दफन कर दी गईं। सरकारी रिकॉर्ड बदल दिया गया और नक्शे से इस बस्ती का नाम मिटा दिया गया। कमसन बद्रू इस हादसे का वाहिद ऐनी शाहिद था। वो सच बताने निकला, लेकिन वो भी लापता कर दिया गया। उसके बाद लोगों ने हकीकत भुला दी और सिर्फ एक खौफनाक कहानी बाकी रह गई। बूढ़े ने अपना पुरानी सरकारी थैला नईम के हवाले किया। उसके अंदर जंग आलूदा रजिस्टर, चंद तस्वीर और सरकारी मुहर्रें मौजूद थी। सबसे नीचे एक खत रखा था। खत पर लिखा था, जिस दिन ये कागजात दुनिया के सामने आएंगे, उस दिन ये रास्ता खामोश हो जाएगा। नईम ने थैला मजबूती से पकड़ लिया। उसी लम्हे ज़मीन हल्की सी लर्जने लगी। वीरान बस्ती के टूटे हुए घर एक एक करके धुंध में गायब होने लगे। मस्जिद, कुआं, गलियां सब ऐसे मिटने लगी जैसे कभी थी ही नहीं। गुलाम रसूल ने ज़ोर से कहा, नईम, फौरन वापस चलो। चारों दौड़ते हुए मरकज़ी रास्ते की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी बस्ती गायब हो चुकी थी। सिर्फ वही कच्चा रास्ता बाकी था जिसे वो बरसों से जानते थे। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने थैले में मौजूद दस्तावेजात की बुनियाद पर पुरानी फाइलें दोबारा खोली। खुदाई हुई। हादसे में मरने वालों की कब्रें मिल गईं। उन सब की शनाख्त की गई। गांव वालों ने पहली बार उन सब के जनाजे अदा किए। उनके नाम मस्जिद के बाहर एक पत्थर पर लिख दिए गए ताकि कोई उन्हें दोबारा ना भूले। लेकिन उस पत्थर पे एक नाम मौजूद नहीं था, कमसन बद्रू, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कोई शख्स भी कभी मौजूद ही नहीं था। चंद माह बाद नईम दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। अब वहाँ बिजली के नए खंभे लग चुके थे। सड़क भी पक्की हो चुकी थी। लोग रात को भी बेखौफ आते जाते थे। जाने से पहले उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वही मिट्टी से अटे हुए कपड़े, वही पुरानी सरकारी थैला और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। उसने दूर से नईम को सलाम किया और आहिस्ता आहिस्ता सुबह की धुंध में गुम हो गया। नईम फौरन उस जगह पहुंचा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना जंग आलूदा डाक का बेज ज़मीन पे पड़ा था। उसके पिछले हिस्से पे सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे, कमसन बद्रू। नईम ने वो बेज आज तक संभाल कर रखा है
اور جب بھی کوئی اسے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی اس راستے پہ کچھ ہوا تھا تو وہ صرف اتنا جواب دیتا ہے، ڈر راستے میں نہیں تھا، ڈر اس سچ میں تھا جسے لوگ 40 سال تک دفن کیے بیٹھے رہے۔